हेलो, सुप्रभात छात्रों। ऑनलाइन क्लास में सबका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग 11th आर्ट्स में राजनीति विज्ञान का पहला चैप्टर संविधान क्यों और कैसे पढ़ेंगे। संविधान क्यों और कैसे। सबसे पहले तो हम लोग संविधान के बारे में बताइए कि आखिर में संविधान है क्या और संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, संविधान कैसे बना, उसके बारे में हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम संविधान की। हम सब विस्तार से चर्चा आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग बताते हैं संविधान क्या है। संविधान एक दस्तावेजों का पुंज है। संविधान एक दस्तावेजों का पुंज है जिसमें सभी प्रकार के नियम, कानून, एक सुव्यवस्थित देश को की व्यवस्था बनाए रखने अथवा देश के शासन के संचालन के लिए जो नियम और कायदे बनाए जाते हैं वो संविधान के अंतर्गत आते हैं। या हम लोग कह सकते हैं कि संविधान में ऐसे नियम और कानून होते हैं जिससे देश की शासन व्यवस्था सही ढंग से चलाई जाती है। तो ये तो हुआ संविधान की। हम लोगों ने एक निजी या एक सूक्ष्म रूप में संविधान की परिभाषा दे दी है, यानी संविधान एक दस्तावेजों का पुंज है। सबसे पहली बात हम लोग यही ध्यान रखेंगे कि संविधान है क्या। संविधान क्या है? तो संविधान एक संविधान एक दस्तावेजों का पुंज है। इसमें देश की शासन व्यवस्था को चलाए जाने वाले नियम व कानून होते हैं। नियम और कानून होते हैं। तो इस तरह से ये संविधान जो है वो एक प्रकार से दस्तावेजों का पुंज है। पुंज यानी जिसमें नियम और कानून होते हैं। अब संविधान क्यों, इस अध्याय के अंदर हमारे सामने कई प्रकार के प्रश्न आएंगे कि संविधान क्यों बनाया गया, संविधान बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और संविधान बनने में कितना समय लगा और संविधान कैसे बना। तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, हम लोग जानते हैं कि हमारा भारत अंग्रेजों का 250 वर्ष तक गुलाम रहा था। स्थिति बड़ी दयनीय हो गई थी और इस दयनीय स्थिति के अंदर जब भारत जैसे तैसे करके कई नेताओं ने, कई क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान देकर जब इस देश को आजाद कराया तो उसकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि उस देश को टुकड़े टुकड़े हो रखे थे। उस देश को एक व्यवस्थित रूप में चलाने के लिए, उस देश को सही ढंग से चलाने के लिए, उसको एक करने के लिए एक ऐसी कानून व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी जिसके कारण से इसकी शासन व्यवस्था को ढंग से चलाया जा सके या देश को एकता के सूत्र में बांध सके। इसके लिए कई नेता हमारे जो हैं, उन्होंने कई नेता हमारे सामने आए जिसने सबने मिलकर और इस देश की क्रांतिकारी भाग में दिया। उसके बाद में संविधान का निर्माण करने का कार्य किया। उसमें कई बड़े बड़े विद्वानों ने भाग लिया और आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए, बीते हुए समय को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए एक सुलझा, एक सुदृढ़, मजबूत संविधान का निर्माण किया। और वो संविधान जो कई प्रकार के अनुच्छेदों और अनुसूचियों से बना है, उन्हीं संविधान के अनुच्छेदों, अनुसूचियों के अंतर्गत जो नियम और कानून पिरोए हैं, सुंदर हैं और एक बड़ा, सबसे बड़ा, भारत विश्व का सबसे बड़ा संविधान, लिखित निर्मित संविधान है। और इसके अंतर्गत जितने भी धाराएं और नियम हैं वो सभी लोगों के लोक कल्याण हित के लिए जो है निर्मित किए गए हैं। संविधान के अंतर्गत जो निम्न बातें हैं वो इस तरह से हैं, यानी एक कार्य
प्रणाली है और विभिन्न पहलुओं में हमारे देश की सरकार और विभिन्न संस्थाओं संबंधी के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन आप लोग इसके अलावा चुनाव, सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बारे में जब पढ़ते हैं तो ये सभी बातें जो हैं वो इनको समझना जरूरी होता है और इसी में ये संविधान के अंतर्गत ये सारी बातें उसमें समाहित होगी, क्योंकि इसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका भी इसी के अंतर्गत आएगी। अब संविधान को क्या देता है, संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है और भारत का संविधान कैसे बनाया गया है, इसके बारे में हम लोग और आगे विस्तार से आगे दिन अगले टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। तो अभी आप लोग इसको नोट कर लीजिए और आज की शुरुआती क्लास है, हम लोग चैप्टर पहला संविधान क्यों और कैसे जो है इसका विस्तार से हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। इसको आप नोट कर सकते हैं।